दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग इतनी आसानी से मैनिपुलेट क्यों हो जाते हैं? क्यों लोग बिना सोचे किसी भी न्यूज़, किसी इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया ट्रेंड को सच मान लेते हैं? और क्यों कुछ लोग हमेशा सही फैसले लेते हैं, जबकि बाकी लोग बार-बार गलतियों में फंस जाते हैं? सच्चाई ये है दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि बिना सोचे किसी बात पर विश्वास कर लेना है। और इसी पावरफुल टॉपिक पर आधारित है किताब थिंक फॉर योरसेल्फ। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को मजबूत बनाना है, कैसे लोगों की मैनिपुलेशन से बचना है और कैसे खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करनी है। आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर इंसान आपकी थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहता है। सुबह उठते ही हम मोबाइल उठाते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, न्यूज, एडवर्टाइजमेंट्स, हर जगह कोई ना कोई हमें बता रहा होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे जीना है, क्या खरीदना है और क्या सोचना है। धीरे धीरे इंसान अपनी ओरिजिनल थिंकिंग खो देता है। उसे लगता है कि वो खुद सोच रहा है, लेकिन सच में उसकी सोच को एल्गोरिदम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो आपको उसी तरह की वीडियोस दिखाई जाएंगी। अगर आप नेगेटिविटी देखते हैं तो आपको और नेगेटिविटी दिखाई जाएगी। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी चीज को रियलिटी मानने लगता है, और यही सबसे डेंजरस चीज है। किताब कहती है कि आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि इंसान कंफ्यूज हो चुका है। हर कोई एक्सपर्ट बना बैठा है, हर कोई एडवाइस दे रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुद सोचते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग हमेशा सही नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन रियलिटी में हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है। इन्हें कहा जाता है बायसेस। बायस मतलब रियलिटी को पूरी तरह ना देखकर अपनी पसंद के हिसाब से चीजों को देखना। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान किसी सेलिब्रिटी को पसंद करता है तो वो उसकी गलतियों को इग्नोर करेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी नेता को पसंद करता है तो वो सिर्फ वही न्यूज देखेगा जो उसकी सोच को सही साबित करे। इसे कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। मतलब इंसान सच नहीं ढूंढता, वो अपनी बिलीफ्स को सही साबित करना चाहता है। और यही वजह है कि लोग आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। दोस्तों, आज एडवर्टाइजर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सब जानते हैं कि इंसान इमोशन से कंट्रोल होता है। अगर किसी इंसान को डराया जाए तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा। अगर उसकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर किया जाए तो वो जल्दी प्रोडक्ट खरीदेगा। अगर उसे लगे कि सब लोग यही कर रहे हैं तो वो भीड़ के साथ चल पड़ेगा। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा होता है लिमिटेड ऑफर, ओनली टुडे, लास्ट चांस, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप सोचने का समय ही ना लें, आप बस इमोशन में आकर डिसीजन ले लें। लेकिन किताब कहती है, जब भी कोई आपको जल्दी डिसीजन लेने के लिए दबाव डाले तो रुक जाइए, सोचिए, एनालाइज कीजिए। क्योंकि स्मार्ट लोग इमोशंस में नहीं, लॉजिक में फैसले लेते हैं। किताब का सबसे पावरफुल लेसन है क्वेश्चन एवरीथिंग। मतलब हर चीज पे सवाल करना सीखो। अगर कोई न्यूज आती है तो पूछो इसका सोर्स क्या है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर एडवाइस देता है तो पूछो वाली क्या उसके पास सच में एक्सपीरियंस है। अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो सही है। आज दुनिया में कॉन्फिडेंस को इंटेलिजेंस समझ लिया गया है, लेकिन कई बार सबसे कॉन्फिडेंट इंसान ही सबसे गलत होता है। दोस्तों, जो इंसान सवाल पूछना सीख जाता है उसे बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज सोशल मीडिया आपकी सोच को छोटा बना रहा है। एल्गोरिदम्स आपको वही दिखाते हैं जो आपको पसंद है। धीरे धीरे आप ऑपोजिट ओपिनियन सुनना बंद कर देते हैं। फिर आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपकी तरह सोचती है, लेकिन रियलिटी बहुत बड़ी होती है। इसीलिए किताब कहती है, अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो उन लोगों को भी सुनो जिनसे आप अग्री नहीं करते,
क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। दोस्तों, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब पूरी दुनिया गलत थी और कुछ लोग सही थे, लेकिन शुरुआत में उन लोगों का मजाक उड़ाया गया। जब किसी ने नई सोच रखी तो लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन बाद में वही लोग दुनिया बदल गए। इसलिए सिर्फ इसलिए किसी बात को मत मानो क्योंकि सब लोग वही कर रहे हैं। भीड़ इमोशंस पर चलती है, लेकिन सक्सेसफुल लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर चलते हैं। बहुत सारे लोग सच जानते हुए भी सवाल नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं मैं गलत ना निकल जाऊं, डर कि मैं अकेला पड़ जाऊं। लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकिंग करेज मांगती है। अगर आप हर समय अप्रूवल ढूंढते रहेंगे तो कभी अपनी असली पहचान नहीं बना पाएंगे। दुनिया हमेशा आपको भीड़ जैसा बनाना चाहेगी, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप फॉलोअर बनेंगे या थिंकर। दोस्तों, आज लोग घंटों रील्स देखते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, रैंडम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन डीप थिंकिंग नहीं करते, क्योंकि फास्ट कंटेंट दिमाग को शैलो बना देता है। अगर आपको पावरफुल थिंकिंग डेवलप करनी है तो आपको स्लो लर्निंग करनी होगी। बुक्स पढ़ो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट सुनो, साइलेंस में समय बिताओ, क्योंकि क्लैरिटी नॉइज में नहीं मिलती। अब सवाल आता है, खुद सोचने की आदत कैसे डालें? पहला, हर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो। अगर कोई बात वायरल है तो जरूरी नहीं कि वो सच हो। दूसरा, तुरंत रिएक्ट मत करो। जब इमोशंस हाई हो तो डिसीजंस गलत होते हैं। तीसरा, ऑपोजिट ओपिनियन सुनो। अगर आप सिर्फ अपनी पसंद की बातें सुनेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। चौथा, अकेले समय बिताओ। हर समय फोन में रहने से ब्रेन ओवरलोडेड हो जाता है। और पांचवां, बुक्स पढ़ो, क्योंकि किताबें आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देती हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लो। अगर आप हमेशा दूसरों की राय पर चलेंगे तो आप कभी मेंटली फ्री नहीं हो पाएंगे। दुनिया आपको इन्फ्लुएंस करेगी, लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, सोशल मीडिया आपकी अटेंशन कंट्रोल करेगा, लेकिन अंत में डिसीजन आपका होगा। क्या आप भीड़ के साथ बहेंगे या खुद सोचने वाले इंसान बनेंगे? क्योंकि जिस दिन आपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग सीख ली, उस दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या आज की दुनिया में लोग खुद सोचना भूल चुके हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ। धन्यवाद।